आइए फिजिक्स में आइए क्लास 9 के फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी पढ़ते हैं हम लोग। ये फोर्थ चैप्टर है। वर्क के बारे में सबसे पहले जानते हैं हम लोग। वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जब फोर्स लगने के कारण किसी ऑब्जेक्ट में मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो माना जाता है कि काम हो गया। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन एन इंजन अप्लाइज फोर्स ऑन ए ट्रेन द ट्रेन मूव्स। जब ट्रेन का इंजन ट्रेन पे फोर्स लगाता है तो ट्रेन चलने लगती है। व्हेन ए हॉर्स अप्लाइज फोर्स ऑन इट द कार्ट मूव्स। जब घोड़ा किसी गाड़ी पे बल लगाता है तो वो गाड़ी चलने लगती है। द वर्क डन बाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स दो चीजों पे निर्भर करता है। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड सेकेंड, डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स। पहला, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे वर्क डन निर्भर करता है और दूसरा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे। वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन इक्वल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के। वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा होने वाला वर्क डन जो है वो बराबर होता है उस बॉडी पे लगने वाले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसको लिख सकते हैं हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हेन ए बॉडी इज मूव्ड ऑन द ग्राउंड बाय अप्लाइंग फोर्स देन द वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो जो वर्क होता है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में होता है। ऐसा यूनिट इसका जूल होगा। फिजिकल क्वांटिटी जो है स्केलर है। 1 जूल। आइए 1 जूल क्या होता है जानते हैं। व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस of 1 meter in its own direction then the work done is known as 1 joule। किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन के फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तो किसी डायरेक्शन में वो 1 मीटर मूव करता है तो इसी वर्क डन को हम लोग 1 जूल बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। A man may get completely exhausted in trying to push a stationary wall, but since there is no displacement, the work done by the man on the wall is zero। देखिए, एक दीवार है जिसको कोई व्यक्ति हटाना चाह रहा है हाथों से, लेकिन वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, यानी उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब वॉल पर आदमी के द्वारा किया गया काम जीरो। ए मैन स्टैंडिंग स्टिल एट ए बस स्टॉप विथ हेवी सूटकेस इन हिज हैंड्स मे गेट टायर्ड सून बट ही डज नॉट वर्क इन दिस सिचुएशन। एक आदमी हाथ में बस स्टॉप पे सूटकेस लेकर खड़ा है और वो थक जाता है, लेकिन इसको काम नहीं माना जाता है। वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क।
वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क में अमाउंट ऑफ वर्क डन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड वर्टिकल डिस्टेंस। देखिए वर्क डन बराबर होगा mgh। mdh का नाम आप लोग सुने होंगे, mdh मसाला का नाम, बस d हटा के g लगा देना है वहां, mgh वर्क डन बराबर mgh, जहां पे w वर्क डन है, m मास ऑफ बॉडी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h हाइट थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। हाउ मच वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 1 मीटर और फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन। तो हम लोगों को वर्क डन फाइंड आउट करना है। वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, 10 जूल वर्क डन होगा। कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg of water through a vertical height of 6 meter. Assume g is equal to 10 meter per second square. हम लोग को वर्क डन कैलकुलेट करना है। 200 किलोग्राम पानी को 6 मीटर की ऊंचाई पे पहुंचाने में कितना वर्क डन लगेगा। तो यहाँ देखिए मास है 200 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और हाइट जो है 6 मीटर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12,000 जूल वर्क डन लगेगा 200 किलोग्राम पानी को 6 मीटर ऊंचाई पर पहुंचाने में। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन है। ए कार वेइंग 1000 kg एंड ट्रेवलिंग 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर डिसेलेरेटिंग यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स? व्हाट इज द वर्क डन बाय ब्रेक्स? एक कार का वेट 1000 kg है और यह 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 50 मीटर डिसलेरेशन हो रहा है, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट? तो इसके द्वारा ब्रेक्स पे क्या फोर्स लगेगा, व्हाट इज द वर्क डन बाय ब्रेक्स, और ब्रेक के द्वारा क्या वर्क डन होगा ये फाइंड आउट करना है। इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल स्पीड गाड़ी कोई भी ऑटोमोबाइल अगर स्टॉप होता है, रुकता है, उस समय फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है। हम लोग जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 30 है, तो 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 50 है। इसको सोल्व करेंगे तो डिसलेरेशन या एक्सेलरेशन -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 1000 kg और एक्सेलरेशन है -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स का वैल्यू आएगा -9000 न्यूटन। वर्क डन बाय द ब्रेक, ब्रेक के द्वारा किया गया काम जो है ये होगा 9000 इंटू 50, यानी वर्क डन होगा 50 45 1 10 100 1000 10,000 लाख 4,50,000 जूल। इसको
हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 4.5 इंटू 10,000 और फिर यहाँ एक डेसिमल दिया उसके बदले में यहाँ 10 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁵ आएगा, यानी 4.5 इंटू 10⁵ जूल्स होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए।